और नौगांव में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम। आज सभा का कार्यक्रम नहीं था। बहुत दिन नौगांव आए हो गए थे। नौगांव वालों, मुझे आपकी याद आ रही थी। आपको मेरी याद आ रही थी कि नहीं? तो दिल ने दिल की सुनी, आपने पुकारा और हम चले आए। लेकिन नौगांव की सड़कों पर आज जनता का अद्भुत प्यार और आशीर्वाद मिला है। मेरी लाडली बहनाएं हो, अपने हाथ में राखी का कच्चा धागा लेके आई है। हर एक बहन राखी बांधना चाहती थी। मेरी बहनों, सबके राखी के धागे तो मेरे पास नहीं पहुंचे, लेकिन आपका स्नेह भरा संदेश जरूर पहुंचाए। मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूं, इस राखी के धागे की कसम, भाई तुम्हारे मान, सम्मान और शान पे कभी बट्टा नहीं लगने देगा। बहनें लगातार आगे बढ़े, उनके जीवन में तकलीफ, दुख, दर्द और आंखों में आंसू की धारा ना रहे। मेरे नौजवान बेटे बेटियां मामा मामा कह के चिल्ला रहे थे, साथ चल रहे थे। कई तो दूर से चिल्लाते थे, मामा आई लव यू। मैं भी कहता था आई लव यू टू। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा भविष्य बेहतर बने, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे किसान भाइयों, हमारे नौजवानों, हमारे व्यापारी भाइयों, समाज का हर वर्ग हो, शासकीय कर्मचारी हो, पूरा मध्य प्रदेश मिलकर एक परिवार हो गया है। मेरे बहनों और भाइयों, परिवार। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री बनकर सरकार नहीं चला रहा, मैं तो भाई और मामा बनके, बेटा बनके सरकार चला रहा हूं। और इसलिए आप देखिए, 7 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया। जरा कांग्रेस के राज को याद कर लीजिए। 2003 तक क्या था? मेरे जो भांजे भांजी हैं, उनने तो मामई का राज देखा है, उनने कांग्रेस का नहीं देखा। जब गड्ढों में सड़क और सड़क में, जब सड़क पे गड्ढे नहीं होते थे, गड्ढों में सड़कें होती थी। गाड़ी से बैठ के अगर सागर भोपाल चले जाओ तो गाड़ी खाए, हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था। लेकिन छतरपुर जिले के बहनों और भाइयों, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, शानदार 4,11,000 किलोमीटर सड़कें बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के दी। बोलो, कांग्रेस ने कभी इतना विकास किया था क्या? सब जोर से बोल के बताओ, किया था क्या? न पानी, न बिजली, न सड़क। लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी जी को, अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। कैन और बेतवा का काम जल्दी शुरू होने वाला है। हमारा छतरपुर हो, हमारा टीकमगढ़ हो, हमारी कोशिश रहेगी कि किसान के सूखे खेतों में पानी आए और पंजाब और हरियाणा को भी नौगांव छतरपुर मात कर दे। और ये होगा। लेकिन आज मेरी बहनों ने तो लाड़ और आशीर्वाद दिया है। भाइयों और बहनों, मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, मेरे मन में एक दर्द था कि बेटा और बेटी के बीच भेद किया जाता है। कई बार मां भी भेद करती है, बेटे को ज्यादा लाभ और बेटी को कम प्यार। बेटा पैदा हो, बधाई गाओ, लड्डू बनाओ, ढोल बजाओ, क्यों भैया आया है। और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा ही उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और भाइयों और बहनों, एक समय स्थिति इतनी खराब हो गई, दिल रोता है कहते हुए कि अगर आज
आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से पता लगा लो कि कोख में पलने वाला कौन है, बेटा है कि बेटी है। बेटा है तो जन्म लेने दो और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कुछ लोगों ने कोख को कत्ल खाना बना दिया था, कोख को कत्ल खाना बना दिया था, और परिणाम यह हुआ कि बेटियां कम पैदा होती गई। 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां जन्म लेती थी, और तब दिल में दर्द होता था और आत्मा रोती थी। और मैं उस समय भी ये कहता था, हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी को बराबर माना जाए। और इसलिए बेटा और बेटी को बराबर लाने के लिए मेरी बहनों लाडली लक्ष्मी योजना हमने बनाई, और मैंने तय किया कि बेटी की चिंता मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, बेटी पैदा होगी तो 30,000 के बचत पत्र खरीद के मम्मी पापा के हाथ में दूंगा। और पढ़ाई से जोड़ दिया लाडली मेरी बेटी को। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं से 9वीं में 4,000, 11वीं में 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाएगी लाडली बिटिया तो 12,500 रुपया दूंगा, कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया दूंगा, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया लाडली बेटी के खाते में आएगा। मेरे दिमाग में कल्पना थी कि बिटिया को लखपति बनाऊंगा। वहां से ये सफर हुआ मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना। उसके बाद बेटियों की शादी कई बार बोझ लगती थी, तो मैंने कहा तो मामा मुख्यमंत्री है, बेटियों की शादी भी सरकार करवाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बन गई। स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन बेटी और बहनों को दिया, ताकि जिला पंचायत की अध्यक्ष हो या सरपंच हो, बहनें और बेटियां भी बन पाए। अगर ये आरक्षण नहीं देता तो बताओ बहनों और भाइयों, बेटियों को बहनों को कोई चुनाव लड़ने देता क्या? साफ कहते मैं लड़ूंगा, घर बैठ रोटी बना, 50 आदमी आ रहे हैं। लेकिन मैंने धारा समय की बदल दी, आधी सीट पे केवल बहन और बेटी लड़ेगी, और सरपंच जनपद जिला पंचायत में जाएगी। बोलो अच्छा किया कि बुरा किया? एक भी अनेक योजना। पुलिस में 30% बेटियों की भर्ती हो, यह अभियान मैंने चलाया, लेकिन पुलिस में बेटियां दिखती नहीं थी। हमने एक काम और किया बहनों और भाइयों, अगर किसी को मकान खरीदना है, दुकान खरीदना है, खेत खरीदना है, संपत्ति खरीदना है, तो भाई के नाम पे खरीदोगे तो रजिस्ट्री का पैसा ज्यादा लगेगा, और बेटी बहन के नाम खरीदोगे तो केवल 1% लगेगा। स्टाम्प शुल्क 1%। जब स्टाम्प शुल्क 1% हुआ तो पतिदेव ने जमीन खरीदी और अपनी पत्नी से कहा, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम पे खरीद रहा हूं, ताकि रजिस्ट्री के पैसे बच जाए। लेकिन इसके बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं था। मैं देखता था गरीब बहनों को, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों को, अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था। बेटा बेटी कहे, मम्मी मुझे फ्राक दिला दो, मुझे कपड़ा दिला दो, तो मम्मी के पास पैसा नहीं होते थे। मम्मी की आत्मा दुखती थी। किताब मांगने पैसा नहीं होते थे। बीमार हो जाए 100, 200, 500 की दवाई खरीदना हो, पास में पैसा नहीं होता था। और सावन के महीने में माए के जाना हो तो मन में ये लगता था कि जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी मिलेंगे और कहेंगे बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है, तो परेशान हो जाती थी। पतिदेव से पैसा मांगती थी तो वो कहते थे जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती है, कहां से लाऊं, नहीं है मेरे पास। तो मन उदास करके रह जाती थी और आत्मा रोती थी, और वो सोचती थी काश मेरे पास भी पैसा होते तो बेटा की, बेटी की, भतीजे की, भतीजी की मैं जरूरत पूरी करती और सर तान के मायके जाती। बोलो बहनों सही बात है कि नहीं? बहनों बोल के बताओ सही है कि नहीं? और तब मेरे मन में विचार आया कि शिवराज, अरे तू भी तो भैया है। अब बच्चे मुझे मामा कहते थे तो मेरे भांजे भांजी, और उनकी माँ मेरी बहन हुई कि नहीं बहन? अरे बहनों बताओ हुई कि नहीं? तो मैं भी तो भैया हूं, और भैया भी सौतेला भैया नहीं हूं। कौन सा भैया हूं? अरे सगाओं की सौतेला। और भैया भी मुख्यमंत्री बन गया।
तो मेरे मन में आया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये अंदर आत्मा की तकलीफ थी, ये दिल का दर्द था। कुछ कर कुछ कर कुछ कर, ऐसा कुछ कर कि बहनों की तकलीफ दूर हो जाए। और तब सोचते सोचते मेरे मन में विचार आया कि भाई को बहन साल में एक बार राखी बांधती है सावन के महीने में, तो सावन के महीने में भैया अपनी बहना को कुछ ना कुछ देता है। 100 देगा, 500 देगा, साड़ी देगा, कपड़े देगा। बोलो देता है कि नहीं देता? अरे देता है कि नहीं? देता है। तो मेरी आत्मा ने कहा तू भी तो कुछ दे। लेकिन एक विचार और आया कि साल में एक बार देने से शिवराज काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने से काम चलता क्या? बहने नहीं बोल नहीं चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया एक बार साल में नहीं, हर महीने में 1000 रुपया अपनी लाडली बहनाओं के खाते में डालूंगा। बोलो भाइयों बहनों अच्छी हो जाए कि नहीं? तो जोर से ताली बजाओ। अपन तो बात कर रहे हैं जी। और देखो एक बात ध्यान रखना कि पैसा आत्मसम्मान बढ़ाता है, पैसा विश्वास बढ़ाता है। सही बात है कि नहीं? अगर जेब में पैसा हो तो ये भरोसा रहता है कि कोई मुसीबत भी आ जाएगी तो पैसा तो पास रखे हैं, मैं उस पैसे के माध्यम से मुसीबत से निपट लूंगी। पैसा सम्मान भी देता है। आप बताओ अगर कोई गरीब आदमी हो और उसको बुलाना हो, पैसा पास नहीं हो तो कैसे बुलाते? ए चौमा इधर आ। और अगर पैसा आ जाए तो चौधरी साहब इधर पधारिए, तुरंत नजरें बदल जाती। ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी। ये बात मिटता है जमाने की। और इसलिए मेरी बहनों जो 1000 रुपया है वो केवल 1000 रुपया नहीं है, बहनों का विश्वास और उनका सम्मान मैंने उनको लौटाया है। उनकी इज्जत और उनका सम्मान उनको लौटाया है। और आप देखो बहनों के खाते में जब से पैसा आना शुरू हुआ तो उनकी भी इज्जत बढ़ गई होगी। अब सासू जी घर पे कहती होगी बहू के खाते में 1000 तुम्हारे, रोटी में घी चुपड़ो भाई, रोटी में घी चुपड़ो। नजरें बदल जाती है। पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलते होंगे, पप्पू की मम्मी पैसा आ गए क्या? क्योंकि उनको भी पता बखत जरूरत पे यही काम आएगी, क्योंकि बहनें सबको खर्चा करती नहीं है, बचा के रखती है। लेकिन मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, कई बहनों से पूछा पैसे का क्या किया, तो कोई ने कहा मैं सिलाई मशीन खरीदूंगी, पैसा इकट्ठा करके जोड़ के और सिलाई का काम करूंगी। किसी ने कहा किराने की दुकान खोलूंगी, किसी ने और किसी काम की बात कही। लेकिन सुनो मेरी बहनों, ये केवल 1000 थोड़ी रहेगा। 1000 से तो शुरू किया है मैंने, 1000 नहीं, मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। धीरे धीरे पैसे का इंतजाम करते करते, अच्छा बहनें भी मेरी कम नहीं है। कितनी बहनें बताए आपको? 1,25,00,000 बहनें, 1.25 करोड़। कितना भाग्यशाली हूं मैं, 1.25 करोड़ बहनों का भाई। और अभी और बढ़ रही है। 21 से लेकर 23 साल तक की उम्र की जो बेटियां जिनकी शादी हो गई, अभी उनका नाम जोड़ रहा हूं। फिर किसान भाई मिले तो मामा हमने क्या बिगाड़ा, ट्रैक्टर तो छोटा किसान ही खरीद लेता है यार, तो हम अपनी अपनी खेती थोड़ी जोत रहे हैं, किराए पे भी ट्रैक्टर चलाते हैं, हमें अरे अभी दो, तो हमका ट्रैक्टर वाले भी जोड़ दिए। तो अब ट्रैक्टर वाले और 23 साल तक की 21 से उम्र वाली बेटियों के नाम जोड़े जा रहे हैं। और ये जुड़ते जुड़ते मुझे लगता है 1,40,00,000 बहनें तक मेरी हो जाएंगी। और इतनी बहनों को 1000 रुपया अगर देना है तो साल भर में कोई कितने रुपए देने पड़ेंगे पता है? 15,000 करोड़ रुपया। कितने देने पड़ेंगे? अरे बहनों मैं तो दे रहा हूं, तुम बोल के ही बता दो कितने देने पड़ेंगे? 15,000 करोड़। बताओ मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? कांग्रेस कभी दे सकती थी क्या? और सुनो बहनों, केवल 1000 नहीं, धीरे धीरे पैसे का इंतजाम कर रहा हूं।
1000 से बढ़ा के 1250 करूंगा, और जैसे ही और इंतजाम होगा तो 1500 करूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, 1750 से 2000, 2000 से 2250, और 2250 से 2500, 2500 से 2750, और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? अरे जोर से बताओ। मेरी आत्मा को चैन तब मिलेगा जब मैं बहन के खाते में हर महीना 3000 रुपया डालूंगा। ये मेरा संकल्प है। और ये भाइयों, बहनों का अधिकार भी है। आप बताओ, क्या बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? केवल दुख भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई है? ये उनकी जिंदगी बदलने का अभियान है। और जिंदगी भी कैसे बदल रही है? एक घर में गया स्वीकृति पत्र देने, तो वहां 3 बहनें थी, तो मैंने कहा ये 2 अड़ोस पड़ोस से आई है क्या? बोले नहीं भैया, ये बड़ी बहू है, मैं मझली बहू हूं, ये छोटी है, तीनों को ही मिल रहे हैं। और भाई किसान भाई भी परिवार था, तो 3 भैया गए थे, कहने लगे मामा मजा आ गया। मैंने कहा क्या हो गया? अरे बोले पीएम दे रहे हैं 6000, अब तुमने भी कर दिए 6000, तो हमारे भी हर महीना 1000 रुपया आ रहे हैं, तो 3 दूनी 6000 और 12 संग 72,000। और उसी घर में एक लाडली लक्ष्मी थी जो कॉलेज में गई, तो उसको मिले 12,500, राशन फ्री, मकान की व्यवस्था, इलाज फ्री। आप सोचो बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या दे रही है? कल्पना तो करके देखो। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान, ये नेता जिसने भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया, उनका आशीर्वाद और यहाँ के सारे प्रयत्न आपके आशीर्वाद से। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हम सरकार नहीं, परिवार चला रहे हैं। मेरी केवल बहनों नहीं, किसान भाइयों, एक तरफ सिंचाई की व्यवस्था, दूसरी तरफ 0% ब्याज पे कर्जे का देने का काम करना, और तीसरी तरफ 6000 और 6000 12,000, हर 2 महीना में 2000, पहले पीएम के आएंगे, फिर सीएम के आएंगे, फिर